Welcome everyone to our YouTube channel that is Detailed Mathematics and myself Shivam Kumar and this is the second lecture of the electricity। ठीक है, पहले लेक्चर में हम लोग क्या कर चुके थे, कूलम्स लॉ बढ़िया से पढ़ चुके थे, चार्ज क्या होता है वो समझ चुके थे, फिर टाइप ऑफ चार्जेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब बहुत अच्छा कर चुके थे। अच्छा, एक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे ना, तो देखिए अभी हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं, उसके आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर का आप लोग नाम नहीं सुनेंगे, सेमी कंडक्टर का बहुत लोग नहीं सुना होगा, बता दे रहे, हो सकता है सुने भी होंगे लेकिन उसके बारे में नहीं जानते। आज हम सेमी कंडक्टर के बारे में बताएंगे क्या होता है। कंडक्टर जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सबको पता है, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करता वो पता है, ठीक है। लेकिन सेमी कंडक्टर क्या होता है वो चीज़ के बारे में बताएंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करें ताकि आपका जो बेसिक हो वो बढ़िया हो जाए, ठीक है ना, तब का आपका बेसिक जो हो वो बढ़िया हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं एकदम। चलिए लेते हैं क्वेश्चन कुछ, देखिए इफ टू चार्जेस ठीक है ना ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम एंड -3। अब ये सोच रहे म्यू ये क्या है, रुको दिखाते क्या है, हर चीज बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे, ठीक है ना। देखिए इफ 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड है, ठीक है ना, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 नहीं क्या ले 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स। किसका? कूलम्बिक फोर्स निकालना, कूलम्बिक फोर्स का वैल्यू निकालना। हाँ देखिए ये हमको सॉल्व करना, बताइए हो सकता है, हो जाएगा ना, आसान है ना क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन हम लोग किए थे उसी के जैसा है ना। चलिए सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है बताइए। देखिए पहले समझते क्वेश्चन समझते, देखिए बोला 2 चार्जेस, चार्ज को हम लोग किसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं ना। चलिए 2 चार्ज पे ले लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को। देखिए आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं, मतलब थ्योरी पढ़ के सिर्फ मार्क्स नहीं उठेगा, न्यूमेरिकल्स ही मेजर फैक्टर है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या किसी में हो, बायोलॉजी में नहीं बोल सकते, ठीक है, मैथमेटिक्स में भी न्यूमेरिकल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। देखिए 2 चार्जेस लेते हैं, क्यू 2 चार्जेस लिए, ठीक है ना। 2 चार्जेस को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से बता चुके हैं ना पहले, ठीक है। 2 चार्जेस लिए, एक कितना है, एक 2 माइक्रोकूलम है, एक -3 माइक्रोकूलम। चलो लिख लेते हैं पहले, वो भी सिखाते हैं क्या होता है 2 माइक्रोकूलम। ये जो माइक्रो म्यू जो है ना, म्यू इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ठीक है ना, 10⁻⁻6 याद रखिएगा, ये चीज को याद रखिएगा, कन्वर्जन में काम आएगा, ठीक है ना। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6, ठीक है ना। तो Q जो है इसको मान लेते हैं Q1 पहला चार्ज को, दूसरा चार्ज को मान लेते हैं Q2, पहला चार्ज को क्या मान लेते हैं Q1 और दूसरा चार्ज को Q2, ठीक है ना। जो Q1 है वो कितना है 2 माइक्रोकूलम, Q2 जो है कितना है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। एक बात और नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम लोग जब भी कूलम्स लॉ लगाते हैं किसके लिए लगाते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब यहाँ पर नोट लिख लीजिएगा, नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये आगे चल के आपको काम आएगा 11-12 में, ठीक है ना। कूलम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। किस पे? पॉइंट चार्जेस पे। समझ आ रहा बात? पॉइंट चार्जेस मतलब एक बड़ा सा वायर दे देंगे क्या, और दूसरा वायर दे देंगे क्या, इस पे हम लोग कूलम्स लॉ लगा सकते हैं? नहीं, इस पे कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तब इसमें अगर कूलम्स लॉ लगाना तो कैसे लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, छोटा पॉइंट ले लेंगे, छोटा पॉइंट, छोटा पॉइंट लेकर के छोटे पॉइंट ले लेंगे, छोटे पॉइंट, सब पॉइंट लेकर के पूरा एक बड़ा सा वायर बन जाएगा। फिर छोटे पॉइंट करके पूरा बड़ा सा वायर रहेगा। हम इसका बीच में फोर्स निकालें, इसका बीच में फोर्स निकालें, इसका बीच में फोर्स निकालें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। वैसे हम लोग हमेशा कहाँ पर लगाते हैं कूलम्स लॉ, पॉइंट चार्जेस के लिए लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, पॉइंट चार्जेस के लिए। डस्टर कहाँ है, डस्टर पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है ना।
चलिए बहुत अच्छा। अब न्यूमेरिकल्स में आते हैं वापस। समझिए, देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, सिर्फ आंसर ला लेना, वही हम लोग का नहीं काम, ठीक है ना। हम लोग को सीखना है। वैल्यू कुछ भी दे दे फर्क नहीं पड़ता, न्यूमेरिकल्स कैसा भी दे दे फर्क नहीं पड़ता, कितना भी टफ दे दे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग कर लेंगे। कैसे कैसे कर लेंगे? जब हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कंसेप्ट इज पावर, ठीक है ना। देखिए पहला Q1 चार्ज दिया कितना, 2 माइक्रोकूलम। दूसरा Q2 चार्ज कितना दिया, -3 माइक्रोकूलम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो पहला चार्ज पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं, यहाँ पर है। दूसरा पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं ये वाला। ये Q1 हो गया, ये Q2 दिया। और क्या बोला, आर सेपरेटेड। सेपरेट मतलब दोनों अलग होना, आर सेपरेटेड मतलब दोनों अलग होना, ठीक है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों अलग है। हाँ अलग है ना, ये दोनों अलग अलग है। कितना दूरी पर, डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये दोनों बीच में दूरी कितना है, ये दोनों बीच में दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में आया ना। इफ 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, 2 चार्जेस है Q1 Q2, एक 2 माइक्रोकूलम एक -3 माइक्रोकूलम। आप बोलेंगे, आपका मन में क्वेश्चन है, हम इसको 2 ले लेंगे, इसको -3 ले लेंगे। ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 2 है, एक -3 है, कोई भी ले ले, फर्क नहीं पड़ता। आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बात समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स। अब बताइए कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम बताए थे ना, क्या होता था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R²। आप लोग क्लास बुक में क्या देखते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन R² रहता ना। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताए थे ना, ये क्लास 12 में बताया जाता है, लेकिन हम आप लोगों को बताएं क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका पूरा वैल्यू क्या होता है बताइए, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ बताए थे ना, बढ़िया से सब नोट कर लिए थे ना आप लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला बताइए क्या क्या होता है, आइए बता दें फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बताइए, यहाँ पर लिखते हैं F = इधर के मान लेते हैं, के ही मान लेते हैं, चलिए आप के हिसाब से, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। याद रखिए एक बात, जब भी आप सॉल्व करें ना, एक बात बताते हैं, नोट लिखिए यहाँ पर, नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, गलती नहीं होगा, ठीक है ना, कभी गलती नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कभी गलती नहीं होगा। बोर्ड में बता दे रहे कैसे क्या लिखना होगा, हमको लिखना है क्या, कीप ऑल चार्जेस इन कूलम्स एंड कीप ऑल चार्जेस इन कूलम एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन मीटर। समझ में आ रहा बात, क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब जो चार्ज है ये माइक्रोकूलम में है, हमको इसमें किस में लाना है, कूलम में। ये चार्ज माइक्रोकूलम में है, हमको किस में लाना है, कूलम में। ये जो मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये सेंटीमीटर में, हमको किस में लाना है, मीटर में। समझ में आ रहा बात समझ में आ रहा। यहाँ लोचा होता है, यहाँ स्टूडेंट लोग फंस जाता है। यहाँ होता है क्या हुआ, मतलब ज़्यादा जो मतलब बढ़िया स्टूडेंट, हाँ ये दिख गया Q1 Q2 दिख गया, पुट कर देंगे, R² R दिख गया, पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, आंसर गलत आ गया, खुश हम बना के आए हैं। नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएं, माइक्रोकूलम में दिए, कूलम में नहीं दिए, सेंटीमीटर में दिए, मीटर में नहीं दिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हम ऐसे इतना ईजी क्वेश्चन देते फिर हो गया, ठीक है ना। देखिए तब क्या करें, चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, देखिए कैसे, इसको लिखिए, इसको नोट कर दीजिए, बढ़िया से नोट कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे हम क्या बताए थे अभी, 1 कूलम = 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिए इसको। 1 कूलम = 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 2 कूलम का बात कर रहा, देखो 1 कूलम हो गया 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, ठीक है ना, माइक्रोकूलम। हमको 2 कूलम का बात किया था, तो इंटू 2 कर देंगे, 2 × 1 कूलम = 2 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 2। 1 कूलम = 10⁻⁶ माइक्रोकूलम,
दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा, 2 × 1 2 कूलम, 2 कूलम इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। आया नजर आ रहा, देख ले एक बार, हाँ नजर आ रहा, ठीक है ना, नजर आ रहा ना, समझ में बात। तो यहां पर 2 कूलम जो हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 कूलम। अच्छा हमको क्या चाहिए, 2 माइक्रो कूलम चाहिए। 2 माइक्रो कूलम के बजाय में क्या हो जाएगा, अब 2 माइक्रो कूलम, बताइए। वेरी गुड। अब 2 माइक्रो कूलम का बात करा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, बताइए। यहाँ पर ऐसे करके इसको मिटाए, चलिए मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा Q1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। सिंपल सा शॉर्टकट में बोले, मतलब माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम, इसके जगह पर ये पुट कर दिया, ठीक है ना। अब Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q2 का वैल्यू, तो Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × माइक्रो के जगह पर 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रो नहीं कूलम, क्या कूलम, माइक्रो के जगह पर ये पुट किया ना, तो कूलम बचिया, है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहां से हम लोग को क्या हुआ, Q1 Q2 मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, R, मतलब R यहां पर क्या दे दिया, 5 सेंटीमीटर, क्या दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो ठीक है, 5 सेंटीमीटर दिया, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमको चाहिए क्या, R मीटर में चाहिए, क्या चाहिए, मीटर में। अब हमको अगर मीटर में निकालना तो करना क्या होगा, यूनिटरी मेथड, क्या करना होगा, यूनिटरी मेथड, जो बचपन में करते थे। क्या करते थे बचपन में यूनिटरी मेथड में, 10 पेन का दाम 100 रुपया, 1 पेन का दाम क्या करते थे, 10 रुपया। कैसे, 100 / 10, है ना, यही करते थे ना। तो उसी तरह करना है, क्या करना है, सोचिए, देखिए क्या करते थे हम लोग, 10 पेन का दाम कितना रुपया बोलते थे हम लोग, 100 रुपया, है ना। तब यहां से 1 पेन का दाम कितना होगा, बताइए, 1 पेन का दाम कितना होगा, क्या करते थे, 10 को नीचे ले चलेंगे, मतलब 100 / 10 कितना रुपया हो जाएगा, 10 रुपया, बचा ना। 10 पेन का दाम 100 रुपया, 1 पेन का दाम 10 रुपया। तो ठीक उसी तरह यूनिटरी मेथड इसमें लगाएंगे, यही मेथड इसमें लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए ये सब बेसिक चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहले बताते रहे, ये आपका कंसेप्ट बनाने के लिए दे रहे कि ये सब का यूज करना होगा। जो चीज हम लोग सीखे हैं वो फालतू का काम का नहीं है, मतलब फालतू का नहीं है वो हम लोग का यूज आएगा। सीख रहे, पढ़ रहे, तो कोई काम के लिए ना पढ़ रहे। तो देखिए यहां पर लगाते हैं क्या, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, हम वो मीटर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर मीटर लेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना बोलिए, बोल सकते हैं ना। चलिए ठीक है, अगर हमको 1 सेंटीमीटर सिर्फ चाहिए, 1 सेंटीमीटर सिर्फ चाहिए, तो क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में 100 को नीचे ले जाएंगे, 1/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, बोले हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। चलिए ठीक है, हमको चाहिए कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो 5 कैसे सेंटीमीटर मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो दोनों साइड में क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। जो काम करेंगे लेफ्ट साइड वही काम करेंगे राइट हैंड साइड, पता है ना। जितना पैसा इसको देंगे उतना पैसा उसको भी देंगे, एक भाई को मिलेगा दूसरा भाई को भी मिलना चाहिए पैसा। मतलब 5, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर जो जाएगा वो 5/100 मीटर के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना, चमका ना। मतलब जो ये हमारा मिलेगा इतना मीटर हो जाएगा आर का वैल्यू, मतलब आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर इज इक्वल टू 5/100 मीटर, हाँ या ना, सिर्फ इतना बताइए, हाँ या ना, हाँ ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे क्या, आर इज इक्वल टू 5/100 मीटर। यूनिट का ध्यान देंगे, यूनिट का, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट, क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, ठीक है ना, इस सबका याद ध्यान देंगे, ठीक है। अब आते क्वेश्चन पे, क्वेश्चन सॉल्व करते, ठीक है। इसको मिटाए इधर का, चलिए मिटाते इधर का। इसे मिटाते इधर का, ठीक है। अब बताइए, अब देखिए, अब हमको निकालना क्या, वैल्यू, आंसर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कूलम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², हाँ या ना। चलिए ठीक है, हाँ। तो यहां से F इज इक्वल टू
के का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है ना। क्या होता था यूनिट इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, हाँ या ना, होता था न्यूटन यूनिट बताए थे ना। इंटू Q1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, कितना 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम, इंटू Q2 का वैल्यू -3 इंटू 10⁻⁶ कूलम, -3 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 5/100 का होल स्क्वायर, 5/100 मीटर का होल स्क्वायर, हाँ या ना बताइए। इतना बताइए, इतना बात समझ में आया, इस बात को समझ में आया। सिर्फ वैल्यू पुट किया यहाँ पर, सिर्फ वैल्यू पुट किए, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ से करामत दिखा दी क्या होता है। इसको दिखा, इसको मिटा के इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन को नोट कीजिए बढ़िया से, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जो भी करना कीजिए, दिखाते हैं यहाँ पे। चलिए अब मिटाते हैं क्वेश्चन को। मेन मकसद हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मेन मकसद है मेरा आपको सिखाना, आपको सीखना होगा। जबरदस्ती सिखाइएगा, अरे जबरदस्ती नहीं है, सिखाएंगे, सीखना होगा, ठीक है। देखो क्या करना है, समझो। अब यहां से हम क्या करें, इसको सजाते हैं, सब नंबर को एक तरफ करते हैं, सब यूनिट को अलग करते हैं। देखिए कैसे, यहां से हम लोग क्या करते हैं, f = 9 है ना, 9 को रखे, 10⁻9 है ना, 9 को रखे, 2 है ना, 2 को रखे, 10⁻⁻6 है ना, 10⁻⁻6 को रखे, -3 है ना, -3 को रखे, 10⁻⁻6 है ना, 10⁻⁻6 को रखे, ठीक है ना। इनटू अब न्यूटन, n फॉर न्यूटन, ठीक है ना, n फॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्या है कूलम, और एक तो और कूलम है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, x इंटू x, x स्क्वायर होता है ना, पता है ना। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। डिवाइडेड बाय 5/100, अलग करते इसको, 5 का स्क्वायर 25, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, ऊपर का स्क्वायर करें नीचे का स्क्वायर, होल स्क्वायर इसलिए पूरा मारेंगे। अब मीटर का भी अंदर में, तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बात समझिए इसका, 5 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में बाबू, पूरा ब्रैकेट में, ठीक है ना। जितना अंदर ब्रैकेट में तो सबको लेके बह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। इधर का मिटा दे, इधर का मिटा दे, बहुत अच्छा से मिटाते हैं। समझ के लिखे, तुम समझ के तुम करना है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझना है, कहीं भी डाउट होता है तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, देखिए अब करे क्या, अब क्या करें बताइए। अब क्या करते, पहले काट छाट करते हैं, मीटर स्क्वायर गया, हाँ या ना, गया ना। और कुछ बचा, और कुछ बचा, और कुछ बचा, बताइए। हाँ एक चीज़ और बचा था, जो इसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर भी था, जो हम लोग को छूट गया, है ना। तो वहाँ से कूलम स्क्वायर भी कट जाएगा, समझ में आ रहा बात, वो छूट गया था, हम देखे नहीं थे, ठीक है ना। क्योंकि इसका यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन मतलब बाय कूलम स्क्वायर था, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से करते क्या, ये जो है 10,000, ये क्या होगा ऊपर कूद जाएगा, है ना, पता है ना आपको। 4/3 डिवाइड बाई 2/2 रहता है, तो 2 ऊपर चला जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना। क्या हो जाता है इसको 4 इंटू 2 करते हैं, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 करते हैं, पता है ना ये बात, बचपन में किए थे क्लास 5-6 में, है ना। तो वही काम यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा बताइए। तो f = 9 इंटू, अब इसको छोटे छोटे चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 18, 18 इंटू 3 54, मतलब -54 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 न्यूटन डिवाइड बाय 25। अच्छा इंटू ऊपर में क्या किया था 10,000 किया था ना, 10,000, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है ना। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, न्यूटन का काम करते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट है, ठीक है ना, लास्ट में लिखते हैं। अच्छा यूनिट को हमेशा लास्ट में लिखते हैं। अब देखिए अब समझाते हैं, 10,000 को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, 10 का पावर 1 2 3 4 4, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस, क्लास 9 में हम लोग 8 में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए बोलता है 8 9 सब चीज़ काम आता है 10 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 का पावर क्या हो जाएगा, हम लोग 4 लिख सकते हैं, मिटा दे, हाँ या ना, मिटा दे। चलिए बहुत अच्छा, 10 to power 4।
अब देखिए सॉल्व करते हैं क्या। फोर्स इज इक्वल टू -54/25, इसको अलग कर लेते हैं, इंटू 10 10 10 10, सबका बेस क्या है सेम, सबका बेस क्या है सेम, बेस क्या है सेम। जब भी बेस और पावर में a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू a का पावर p इंटू a का पावर q इंटू a का पावर अलाना फलाना जो भी है, ठीक है ना, चलते रहेगा, खाली क्या होना चाहिए बीच में इंटू होना चाहिए, क्या होना चाहिए इंटू। तब क्या होता है सबका पावर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए तुम, लिखिए तुम, नोट कीजिए, सब चीज नोट करते जाइएगा, आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स सब चलते जाएगा एक साथ में, ध्यान चलते जाइए तुम। देखिए फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज लाइक विदाउट वेपन इन अ बैटल ग्राउंड, ठीक है ना, बिना हथियार का आप मैदान में, जंग का मैदान में चले गए, बस क्या होगा गदागद मार खाइएगा और का, है ना ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, बेस सबका सेम है, तो 10 का पावर कितना 9 -6 या माइनस है ना, फिर -6 + 4 ना न्यूटन, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ में आ रहा बात। चलिए बहुत अच्छा, अब सॉल्व करते इसको, बेटा चलिए बताते हैं इसको। आपके लिए कितना स्लो स्लो हम सॉल्व कर रहे हैं, पूरा स्लो स्लो इसको, तो क्वेश्चन 30 सेकंड का भी नहीं है, पता है 30 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये, दलादल मार देंगे हम। एक बार सीख जाइएगा तो सीखने के बाद आप 30 सेकंड में सवाल कीजिएगा, 30 सेकंड। आई थिंक 30 सेकंड इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू -54/25 इंटू क्या बोलेंगे इधर, 10 पावर 9 - 6 3 3 - 6 -3 -3 + 4 10, मतलब खाली बचेगा क्या 10 बचेगा, क्या बचेगा 10 न्यूटन। अब देखिए, अब यहाँ से आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, यहाँ तक तुम्हारा आंसर आ गया, हालांकि आप यहाँ तक भी लिखिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा, सही है। चलो मतलब इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 50 -54 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो -540 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके आंसर आपका आ गया इतना न्यूटन, आंसर आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज़ सिखाते हैं, सब बोलते हैं ना सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई करो। देखिए सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, कोशिश कीजिए नीचे में हम 10 का पावर लाने की कोशिश करें, क्या करें 10 का मल्टीप्लाई 10 100 1000 10,000 ऐसा करके लाने की कोशिश करें। क्यों देखिए क्योंकि हम उसको सिंप्लीफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं, यही चीज़ सिखाएंगे आपको जो आप कभी नहीं सीखे, हम बता रहे। देखिए क्या करते हैं, F इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा 540 है डिवाइड बाई 25 है, ध्यान से देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए इसको, देखिए ध्यान से। नीचे को हम कैसे हम 100 या 10 या फिर 1000 सबसे नियरेस्ट हम क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, इसको नहीं बना सकते, 100 बना सकते हैं। सोचिए 100 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा, सोचिए 25 × 4 100 आएगा, हाँ या ना, आएगा ना। अगर नीचे 4 दिए तो ऊपर भी 4 देंगे, हाँ या ना, देंगे ना। चलिए बहुत अच्छा, न्यूटन ऐसे डाल देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए मेरे पास मजा क्या है, F इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सही अगर इसमें आंसर, इस यही क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम कितना देर में सॉल्व करेंगे, 30 सेकंड में, ओनली इन 30 सेकंड, बहुत आसान है। फॉर्मूला बैठाएं, उसको कन्वर्ट किए, खत्म से आंसर लगाएं, आंसर मिल गया। कूलम्स लॉ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हम पहले बता दे रहे हैं, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा एकदम पक्का, एकदम गिरेगा 4 नंबर का सवाल। हाँ मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, मजा आ जाएगा, फील आएगा कि हाँ हम कुछ किए हैं। और जब किसी तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ना, फिर लगेगा हाँ कूलम्स लॉ, ओम्स लॉ, दीज आर द टारगेटेड टॉपिक इन द बोर्ड, ठीक है ना, समझे बात। चलिए तो अभी हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं आप एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे उस क्वेश्चन में, जल्द कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम उसमें उस टॉपिक में वापस आएंगे, फिर ओम्स लॉ चलेगा, पोटेंशियल भी है, उसके बाद ओम्स लॉ चलेगा, ठीक है ना। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मतलब ये चैप्टर करने में सबसे ज़्यादा मजा आएगा कब, जब सर्किट सॉल्व करेंगे। यूं सर्किट मिलेगा, इस टाइप का सर्किट मिलेगा, यहाँ से जाएगा, इस टाइप का सर्किट मिलेगा, और भी चाहें तो ऐड कर देंगे हम, कहीं पर शॉर्ट सर्किट भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बैटरी कनेक्ट करेंगे, बहुत सारा, ठीक है ना। सब इतना मजा आएगा ना ये सब चैप्टर सॉल्व करने वाला, हाँ। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ऑल दिस 3 सब्जेक्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आई होप फॉर यू ऑल्सो, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखते हैं, किसका बात कर रहे थे हम लोग, कूलम्स लॉ का ना। चलिए कूलम्स लॉ,
एक क्वेश्चन देते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देते हैं जो आपको खुद से करना है, ठीक है ना। ठीक है, इफ टू चार्जेस, आप लोग का माइक्रो तक ही पूछा जाता है बेसिकली, माइक्रो, नैनो, पिको, एंगस्ट्रॉम सब होता है, ठीक है ना, मिली सब होता है, लेकिन आपको माइक्रो तक ही पूछा जाता है, ठीक है। एक तो चेंज करते हैं, इफ टू चार्जेस ऑफ 6 माइक्रोकूलम एंड 5 मिलीकूलम लेते हैं, आर सेपरेटेड at a distance of 50 centimeter, find force between them। फोर्स, कूलम्बिक फोर्स, कुछ भी बोले वही बताएं, ठीक है ना, सेम होता है, ठीक है ना, सेम होता है। इसको ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड टाइम, ट्राई कीजिए 30 सेकेंड टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए, हो जाना चाहिए। मिली मतलब 10 टू पावर -3, मिली मतलब 10 टू पावर -3, माइक्रो मतलब 10 टू पावर -6। अब ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, ट्राई कीजिए, ठीक है, करिए, हो जाना चाहिए, बहुत आसान से हो जाना चाहिए। करो, हो गया। 10, 9, आया आंसर किसी का? 8, 7, 6, टिक 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 टिक, बचपन में करते थे ना। देखिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, इफ टू चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है ना। देखिए पहला चार्ज Q1 जो है वो कितना है, 6 माइक्रोकूलम, मतलब 6 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, मतलब कूलम हो जाएगा, माइक्रो हट गया। Q2 कितना हो गया, 5 × 10⁻³ कूलम, मिली है इसलिए, ठीक है। R का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 डिवाइड बाय कितना, 50 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100, 0 0 गया, मतलब क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना। चलिए बहुत अच्छा, R का वैल्यू कितना आ गया, 0.5 मीटर, ठीक है। चलिए यहाँ से हमको निकालेंगे F का वैल्यू, तो F का वैल्यू क्या मिलेगा, F = K मतलब 9 × 10⁻9, है ना, इंटू यूनिट हम नहीं लिख रहे, देखिए यूनिट हम बता देते क्यों नहीं लिख रहे, 6 × 10⁻⁻6 इंटू 5 × 10⁻³ डिवाइड बाय कितना, 0.5, ठीक है ना। देखिए यूनिट क्यों नहीं लिखे, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है ना हमेशा क्या आता है, न्यूटन आता है। क्या आता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर नोट लिख लीजिए, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। एंड एक चीज और, CGS यूनिट, नाम सुने CGS का, सुने नहीं सुने ना, आप पढ़ते तो पता चल जाता, कोई बात नहीं हम बता देंगे। CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, वो डाइन नहीं डाइन क्या होता है, डाइन, ठीक है ना, वो डाइन नहीं वो डाइन में समझिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब देखते सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ से पॉइंट हटा इंटू 10 ऊपर, हाँ या ना, चलिए ठीक है। यहाँ से 5 और 5 गया, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं, F = 9 6 54, 54 इंटू 10⁻9 -6, तो लिख ही लेते, चलिए उतना स्पीड में क्या करेंगे, फिर आप लोग का ऊपर से निकलने लग जाएगा, इंटू 10⁻³ इंटू 10 है ना, तो 10 का पावर खाली 1 हो जाएगा, खाली 10 है तो मतलब इसका पावर कितना, 1 है, न्यूटन, है ना। नीचे में 5 तो कट चुका है, चलिए ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बताएंगे, फोर्स का वैल्यू क्या जाएगा, 54 इंटू 9 - 6, 3 बचा, 3 में 3 गया 0, मतलब 1 to 10 इंटू 10 खाली बचा, है ना, न्यूटन। मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स = 540 न्यूटन। कुछ ज़्यादा टफ था, बोले टफ था, इजी था ना, बहुत इजी था ना, ज़्यादा टफ नहीं ना था, ये हमको आपको समझा के बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। अब आते डायरेक्ट
कंडक्टर, इंसुलेटर और किसमें, सेमीकंडक्टर में। चलिए नोट कीजिए इसको, तो नोट किए, नोट कर लिए, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। Insulator, conductor as well as semiconductor. Okay, we have discussed about the Coulomb's law and we have solved some good quality of questions from the Coulomb's law. Okay, so हम लोग को इतना पता है कि कोई भी मटेरियल, मतलब हर एक मटेरियल, कोई भी क्या, हर एक मटेरियल इस यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है, यानी जो मैटर है, किससे बना है? एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। किससे? एटम और मॉलिक्यूल्स। मीन्स मॉलिक्यूल्स जो बना है, मॉलिक्यूल्स भी एटम से ही बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब मेन यहाँ पर सब चीज़, मतलब यहाँ पर खुल के आता है एटम्स के बारे में कि हर चीज़ एटम से बना है। ठीक है, एटम से। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, समझ में आ रहा ना? अब याद रखिए, यहाँ पर आप पता कीजिए, एटम चीज़ से, हर चीज़ तो एटम से बना है। और हम लोग को मालूम है कि एटम जो है, एटम 3 चीज़ कंसिस्ट करता है, मीन्स 3 चीज़ से बना है बोला जाए। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल ज़्यादा दो, ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए इसके ऊपर हम मतलब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एटम क्या है, और मतलब सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और जो कंडक्टर है उसमें किस किस टाइप के एटम्स होते हैं, क्या मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब क्या मेन खास डिफरेंस क्या है। मतलब हम कैसे मान लें कि ये कंडक्टर है, कैसे मान लें कि आयरन कंडक्टर है, कैसे मान लें वुड इंसुलेटर है, तो मतलब कैसे मान लें, मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर है, क्या कारण है मानने का। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे, क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हमारा टॉपिक सबसे पहले मैं बता एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एटम्स। आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी में एटम क्यों बता रहा है, ये अभी आपका बेस बना रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में एटम है क्योंकि कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ने के लिए कंडक्टर और इंसुलेटर पढ़ने के लिए एटम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं जानिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए एटम, एटम में सबको पता है कि एटम किस टाइप में होते हैं, सर्कल में दिखा देते हैं। ये एटम है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको ठीक है, ये क्या है? एटम है। कौन सा एटम वो नहीं बता रहे, बस बता रहे एटम है। ठीक है, ये एटम है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। चलिए अब जितना बता रहे सिर्फ उसको सुनते जाइए, बाकी बात हम समझाते हैं। ठीक है, ये साइड में जो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर सेल। ठीक है, ऑर्बिट या फिर सेल। ठीक है, इसको भी, इसको भी, ठीक है, इसको भी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। दरअसल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमता नहीं है, रियल में जो होता है, अभी बताया था कि इसमें रिवॉल्व कर रहा है। और ये भी सर्कल पाथ में, ये सर्कल पाथ में नहीं, ये आपको केमिस्ट्री में बताएंगे। इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व नहीं करता, मतलब वो बताते कैसा पार्ट में होता है? वेव टाइप में। इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो वेव टाइप में। किस टाइप में, वो सब आपको मतलब आगे चल के पता चलेगा। एक इक्वेशन है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, साइज मतलब वो डबल डेरिवेटिव से साई का। ठीक है, वो मतलब हाई लेवल, वो जेई, वो बोले जेई मेंस का सिलेबस में नहीं है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, एडवांस में है, एडवांस में है। ठीक है, फिलहाल तो आपको क्लास 10 के अभी पढ़ना है, इसलिए अभी बस इतना याद रखिए। ठीक है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, चलिए यहाँ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है ना, प्रोटॉन भी होता है। चलिए
इतना बात समझ में आ गया। यहाँ प्रोटॉन होता है और प्लस न्यूट्रॉन भी होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव और प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या करता है? एटम को स्टेबल बना देता है। समझ में आ रहा है? दोनों को स्टेबल बना देता है। चलिए, तभी एटम एग्जिस्ट कर पाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर मतलब होता है, अब आपका एक सवाल आता होगा कि ये, अब हम आपको एक बात बताते हैं। चलिए एक बात बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए रॉड, मान लीजिए चौक ही है, चौक को इस चौक के साथ ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, ठीक है, रब कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपको पता नहीं चल रहा, बता दे रहा है आपका। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर का इधर डिस्प्लेस हो रहा है, 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 ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, वो हो रहा, आपको पता नहीं चल रहा, बट वो हो रहा। क्यों हो रहा? क्यों हो रहा? इलेक्ट्रॉन ही क्यों हो रहा? प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा? हम बोले इलेक्ट्रॉन हो रहा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों हो रहा? प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ आपका भी तो माइंड मतलब क्वेश्चन पूछता होगा कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों डिस्प्लेस हो रहा, प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा, न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो रहा, प्रोटॉन क्यों नहीं हो रहा, न्यूट्रॉन क्यों नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन ही क्यों हो रहा है? एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों है। तो देखिए इसका आंसर पता है क्या? इसका आंसर है, इसको मिटाए, इसके इधर मिटाए, इधर मिटाते हैं। देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने से नहीं होता। देखिए क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और क्या है? न्यूट्रॉन भी है ना, न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। इसलिए नहीं हो रहा, इसका रीजन ये है कि ये दोनों का बीच में एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा स्ट्रांग फोर्स है जो कि रब करने से ये दोनों के बीच में मतलब ब्रेकिंग नहीं पैदा हो रहा। तो इस फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, क्या नाम है? न्यूक्लियर फोर्स। ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन डज नॉट गेट आउट ऑफ इट्स न्यूक्लियस। ओके, समझ में आ रहा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही बाहर आता है रब करने से, प्रोटॉन बाहर नहीं आता है। समझ में है? समझ में आया ना? ठीक है, ये तो बस एटम का कहानी बताया कि रब करने से क्या होता है। अभी देखिए, अभी आपका कंडक्टर में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अभी तीनों दिखाते हैं किसमें कैसा कैसा मतलब क्या क्या बिहेव करता है। मजा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। नोट क्या करना है तो बता। सो मटेरियल जो वो तीन भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, कितने भाग में बांटा हुआ है? 3 भाग में। कौन कौन सा? चलिए एटम एंड एज एन एटॉमिक व्यू, एटम को मान लेते हैं। ठीक है, एटम को ही, ठीक है, 3 भाग में बांटा हुआ। कौन कौन सा? पहला है कंडक्टर, ठीक है, सेकेंड वन इज इंसुलेटर, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा? अभी तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर 3 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, मटेरियल को। चलिए सबसे पहले कंडक्टर डिस्कस करते हैं, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर, फिर सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए कंडक्टर क्या है? कंडक्टर, ये बस कंडक्टर नहीं है। ठीक है, कंडक्टर ये कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट, इसका नाम से पता चल रहा है कंडक्ट यानी लेगा, एक्सेप्ट करेगा, कंडक्ट कुछ कराएगा। ठीक है, कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर कौन सा मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं? कंडक्टर कौन सा मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं? द मटेरियल
which allow the flow of electricity is called conductor। समझ में आ रहा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में? समझ में तो नहीं आया होगा। चलिए समझाते हैं। द मटेरियल, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने का इजाजत दे, विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट कैसे फ्लो करेगा, कैसे फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। याद रखिएगा, आगे बताएंगे, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना मतलब जो अलाउ करे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। मेरा सारा कंसेप्ट यहाँ पर किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज जनरेट हो रहा है, याद रखिए। मतलब सारा कंसेप्ट किस पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा मतलब जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने, उसका क्या होता है? कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि जो अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन फ्लो कैसे करता है भैया? फ्लो कैसे करता है हमको बताइए। कारण क्या है फ्लो करने का? क्या कारण है? क्या कारण है? एटम में क्या कारण है? देखिए, जो कंडक्टर का जो एटम होता है, कंडक्टर का एटम जो होता है वो क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की वजह से सेल ज़्यादा होता है। सेल ज़्यादा होता है तो देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। ये न्यूक्लियस मान लीजिए, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। इसमें पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी दिखा देते हैं हम, मतलब दिखा देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। फिर सेल बड़ा, सेल बड़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। होता क्या है हम दिखा रहे, कंसेप्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। मेन बात जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर जो फोर्स है, इसका और इसका बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये दोनों के बीच में बॉन्ड ज़्यादा है, सामने है बॉन्ड ज़्यादा है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है, एक जॉइंट फैमिली है, मतलब एक फैमिली जॉइंट फैमिली, ठीक है। जॉइंट फैमिली क्या होता है कि मतलब जिसका मतलब कोई किसी का एक बेटा है, मतलब एक ही चिल्ड्रन है, तो उस पर उसे नज़र ज़्यादा होता है, नज़र ज़्यादा होता है। किसी का 4-5 है तो मतलब उतना नज़र नहीं रखता, मतलब किसी के पेरेंट उतना नज़र नहीं रखते हैं। मान लीजिए आप ही, मतलब किसी का पेरेंट, ठीक है, किसी के पेरेंट का मान लीजिए, ठीक है, उनके एक चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड है, तो एक चाइल्ड होने पे वो नज़र ज़्यादा रखते कि वो क्या कर रहा, कहाँ जा रहा, ठीक है। और यही अगर 4-5 हो, 4-5 होने से क्या होता है कि मतलब हाँ ठीक है, कहीं भी जा रहा, कहीं कुछ, मतलब ठीक है, चलता है, मतलब उतना कम बन जाता है, मतलब जितना नज़र निगरानी होता है उससे थोड़ा कम बन जाता है। ठीक वही होता है कि यहाँ दूर जाते ही फोर्स कम होता है, दूर जाते ही और फोर्स कम हो जाता है, और दूर जाते ही फोर्स कम होता है। और मतलब इस लोग से फोर्स मतलब क्या होता है? कम हो जाता है, कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या होता है? फ्री हो जाता है, मतलब फ्री हो जाता है। मतलब बस इसको थोड़ा सा मतलब बहकावा, मतलब क्या होता है, मतलब ज़्यादा होने से मतलब क्या, कोई एक थोड़ा सा पिन मार दिया तो वो बहक गया, तो वही इसको बस बहकावे की ज़रूरत है, बहकावे की ज़रूरत है, बहकावे की ज़रूरत है। मतलब हल्का सा सिर्फ रब की, मतलब हल्का सा फोर्स डाले, इलेक्ट्रॉन फट से एकदम निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल समझिए, बात को समझिए, ऐसे होता नहीं, बट हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, क्या होता है रियलिटी में, ठीक है, मतलब तुरंत आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, मतलब मूव कर रहा, इलेक्ट्रॉन मूव किया, करंट जनरेट हुआ, मतलब वो करंट जनरेट हुआ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा, मतलब वो कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब वो एटम जो मतलब जो मटेरियल बनेगा, इस सारा ऐसा ऐसा एटम मिला मिला के मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से जो मटेरियल बनेगा वो मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा। बात समझ में आया? कंडक्टर क्या होता है, समझ में आया ना? कंडक्टर क्या होता है, कितना सिंपल था, समझ में आया? चलिए नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। सो अब इंसुलेटर के बारे में जानते हैं कि इंसुलेटर में क्या होता है, ठीक है। इंसुलेटर में किसके बारे में? इंसुलेटर, इंसुलेटर नाम से ही पता चलता है, इंसुलेट, प्रिवेंट, प्रिवेंट बचाना, ठीक है, नाम से पता चला, इंसुलेट करना यानी प्रिवेंट करना, बचाना, ठीक है। देखिए इंसुलेटर क्या है, कौन सा मटेरियल है? इंसुलेटर को मटेरियल को क्या बोलते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है? द मटेरियल
which does not allow the flow of electricity is known as insulator। ठीक है, देखिए, द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी बहने को प्रिवेंट करे, मतलब अलाउ नहीं करे, मतलब कोई एक सब्सटेंस है, इसमें हम इधर से करंट डाल रहे हैं, लेकिन ये करंट जा ही नहीं रहा, ठीक है। इसमें करंट कितना भी डालने की कोशिश करे, जा ही नहीं रहा। जैसे लकड़ी को क्या करते हैं, लकड़ी को एक तरफ से मतलब देते हैं, ये क्या बोलते हैं, करंट देते हैं एक तरफ से, दूसरा तरफ करंट फील नहीं होता ना। प्लास्टिक, ये सब इंसुलेटर है, समझ में आ रहा ना। कंडक्टर में क्या क्या हो गया, कंडक्टर में बताए थे, कंडक्टर में क्या क्या होता है, लोहा हो गया, आयरन हो गया, फिर ये कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर मतलब सिल्वर इतना महंगा नहीं रहता ना, तो सारा वायर में सिल्वर यूज होता, बट सिल्वर कॉस्टली है, जिसकी वजह से हम लोग कॉपर यूज करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर में एटम्स का कहानी क्या है, इसमें एटम का कहानी क्या है, देखिए एटम का कहानी समझाते हैं कि क्यों इसमें मतलब कंडक्ट नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम बताते हैं, इसका एटॉमिक व्यू बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो तादाद, मतलब जो संख्या है वो बहुत कम होती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस इन द इंसुलेटर देन द कंडक्टर। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन कम है, ऑर्बिट कम होगा, यानी सेल कम होगा, सभी में सेल कम होगा। तो याद कीजिए, सेल कम हुआ मतलब वो दोनों फोर्स ज़्यादा है, न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच में फोर्स ज़्यादा है। अगर फोर्स ज़्यादा है तो निकलने नहीं देगा, मतलब कंट्रोल बना के रखेगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उतना मेहनत शायद बहुत ही मुश्किल हो, समझ में आ रहा। बहुत ज़ोर से मतलब जकड़ के रखेगा, समझ में आ रहा ना, बात समझ में आ रहा, बहुत ज़ोर से जकड़ के रखेगा, ठीक है। तो बहुत ज़ोर से जकड़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कितना भी मतलब उकसाने का कोशिश करेंगे, लेकिन ये उकसेगा नहीं, मतलब हल्का सा फोर्स देने की कोशिश करेंगे, रब करने की कोशिश करेंगे, रब होगा नहीं, चार्ज नहीं होगा। मतलब ये क्या है, इंसुलेटर। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, इंसुलेटर का। बात समझ में आया कि इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, समझ में आया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो करंट जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगा, समझ में आ रहा। चलिए, इंसुलेटर भी समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कीजिए। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। वो क्लास 12 में है, फिलहाल आपके सिलेबस में जितना है उतना बता देते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें मतलब बहुत ही मतलब अगर इसको डिस्कस किया जाए ना तो करीब 2 से 3 घंटा लगेगा इसको सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने में, सिर्फ डिस्कस करने में। इसके ऊपर मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। बट ये भी सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्या है लाइटली बता देते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर नाम से पता चला, सेमी मीन्स हाफ कंडक्टिंग। ये क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका मतलब ये क्या है, सेमीकंडक्टर इट इज लेस कंडक्टिव देन कंडक्टर and more conductive than insulator, ठीक है। इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम कंडक्टिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं,
सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा। ऐसे मतलब देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल जब हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में तब बताएंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, बात समझ में आ गया। सेमीकंडक्टर क्या होता है, लेस कंडक्टिव देन कंडक्टर एंड मोर कंडक्टिव देन इंसुलेटर, ठीक है। मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर तीनों हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तीनों का एटॉमिक व्यू बताया। ये कैसे, मतलब ये भी एक, मतलब सिलिकॉन मान लीजिए दे दिया, सिलिकॉन दे दिया, तो क्या ये सेमीकंडक्टर डायरेक्ट नहीं होता है? डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर इसको भी हम लोग डोपिंग से बनाते हैं, इसमें डोपिंग होता है। वो कैसे होता है, वो मतलब हाई लेवल का पढ़ाई है, आपका सिलेबस में नहीं। डोपिंग करते हैं, ये डोपिंग वो नशा वाला नहीं है, डोपिंग है दूसरा डोपिंग, मतलब कुछ मिक्स करते हैं, ठीक है। वो होता है, मतलब वो अलग है, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम इसको यहीं पर रोकते हैं, इस लेक्चर को, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। ये मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, फिर करंट के बारे में बताएंगे। अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताना बाकी है। ये चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, मतलब बहुत डिटेल में देंगे, मतलब मजा आएगा, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करके मार्क्स गेन करें, मतलब नॉलेज भी हो कुछ, मतलब आगे मतलब आप पढ़े क्या ये आपको ही पता चले। सिर्फ मार्क्स लाना ही नहीं है मकसद, ठीक है। मार्क्स अब हो सकता है आप 10th में ले आएंगे 90, ऐसे पढ़ के लाइएगा 90, तो आपको अंदर से फील आएगा कि हम कुछ जानते हैं। 95, 96 अंदर से खुशी आएगा कि हम जानते हैं। अगर आप मेहनत कीजिएगा 100 में 100 ला दीजिएगा। अगर आपका कंसेप्ट बिल्ड रहा तो, अरे भैया थोड़ा सा सवाल ही चेंज करेगा ना, तो आपका कंसेप्ट तो बिल्ड है, कैसे टैकल करना, कंसेप्ट तो बिल्ड है, कंसेप्ट बिल्ड है, हो जाएगा काम, ठीक है। सो मेरा बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा है, ठीक है। तब तक के लिए